अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और जैसा कि मौसम बदलता चला जा रहा है और मौसम के चेंज होने से इंसानी खुराक के ऊपर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। हमारा जो डाइट प्लान है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, पानी जो इनटेक हम कर रहे होते हैं आमतौर पे सर्दियों में कम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का इख्तिताम होता है तो हमारी इस हवाले से वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाया करता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी डिजीज़ ने जन्म लिया जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। उसकी वजूहात यही हैं कि हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुके हैं और अब बेमौसमी जो खुराक है वो हमें हर मौसम में मुयस्सर आती है। और हम देखते हैं जो गर्मियों के फ्रूट है वो हम सर्दियों में भी इनटेक करते रहे और अब जैसे सर्दियों का इख्तिताम होने को है और अब गर्मियों के अंदर हम दोबारा वही फ्रूट जो हम सर्दियों में इनटेक कर रहे थे डिफरेंट शेप्स के अंदर दोबारा हम उन्हें इनटेक कर सकेंगे। तो इसकी वजह से अगर तो जदीद दौर की वजह से जदीद जो चीज़ें हैं वो आती चली जा रही हैं, इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन इसके बहुत से असरात मुरतब होते हैं इंसानी सेहत के ऊपर, इंसानी नशोनुमा के ऊपर और सबसे अहम बात कि इंसान की दिमागी नशोनुमा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो दरपेश होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ों ने जन्म लिया जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। तो आज के प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बदलता मौसम इंसानी खुराक पर कैसे असरअंदाज होता है। मज़ीद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हमें अपने डाइट प्लान को किस अंदाज में चेंज करना होता है, क्या रैपिडली चेंज करना होता है या स्लोली इन चीज़ों को हम चेंज करें ताकि इसके जो असरात हैं वो कम से कम हमारे ऊपर जो है वो मुरतब हों और हम एक बेहतरीन और हेल्दी लाइफ को जो है वो जन्म दे सकें। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में अपनी फील्ड के हवाले से बात करते हैं। और आपकी जो फील्ड है हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं आप, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन वेबिनार्स के अंदर बहुत सी ऑडियंस को आप इंगेज रखती हैं अपने साथ और उनको गाइड करती हैं, उनको जो है फैसिलिटेट करती हैं, हेल्दी टिप्स जो है उनके साथ शेयर करती हैं कि वो किस अंदाज में डे टू डे एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म करें जिससे उनकी जो हेल्थ है वो किसी भी तरह से मुतासिर ना हो। हमें ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है डॉक्टर सहर तस्कीन ने। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। आगाज में आपसे इसी सवाल के साथ करना चाहूँगा कि बदलता मौसम इंसानी खुराक के ऊपर किस अंदाज में असरअंदाज होता है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिस तरह से मौसम की तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज है, सेम ऐसे ही हमारा लाइफस्टाइल भी जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है कहीं ना कहीं। अब इसमें बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। चेंजेस बेसिकली हम लोग खुद कर रहे होते हैं। फूड चॉइसेस, फूड प्रेफरेंसेस हम लोग खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, जिस तरह से मौसम चेंज होता है तो खुराक का इनटेक भी बदल जाता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, वाटर इनटेक हमारा पहले कम था लेकिन अब ज्यादा हो जाएगा तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे किडनीज के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे सेल्स के लिए, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें और हमारी हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ आए। लेकिन जहां जहां बात की जाती है हेल्दी डाइट की, हेल्दी फूड की, सेम ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल या जंक फूड का इस्तेमाल सर्दियों में इतना नहीं होता, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है या अब जैसे रमजान आगे आने वाला है तो इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स का, आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हुए क्रोनिक डिजीज में जा रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, यूरिक एसिड है, हाइपरटेंशन है, इवन के कैंसर तक भी।
बहुत अहम और दिलचस्प अंदाज में आपने बताया कि किस अंदाज में इंसानी सेहत के ऊपर जो डाइट है वो असरात मुरतब कर रही होती है, और मौसम का जो चेंज होना है ये यकीनन आम तौर पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग जब वेदर चेंज होता है बहुत सी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप ये थोड़ा सा गाइड कर सकें, इसकी वजूहात क्या होती हैं कि जब मौसम का बदलाव होता है हम बहुत सी डिजीज़ के अंदर अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व कर चुके होते हैं। जी देखें, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देते हैं, या प्रोसेस फूड। तो प्रोसेस फूड बेसिकली सारी की सारी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि बेसिकली हमारी शुगर को हाई करने का सबब बन रही है, और हमारे सबसे बढ़ के हमारे मोटापे का सबब बन रही है। जैसे मोटापा हर बीमारी की जड़ है, तो इससे हम लोग मोटापे में जाते हुए हम लोग जो है और बहुत सारी मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ना चाहते हुए। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल में गौर करें, ईटिंग पैटर्न्स में गौर करें, तो हम लोग इन सब चीजों से, इन सब बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। सहर, मजीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आमतौर पे क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं वो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही कोई वेदर इस तरीके से चेंज होता है तो वो बहुत सी फीमेल्स, स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर हमने देखा है कि वो बहुत सी डिजीज़ की तरफ चली जाती हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है जिनमें तादाद ज़्यादा फीमेल्स की होती हैं। आपके ख्याल में इसकी वजूहत क्या है? जी देखें, जिस तरह से मौसम चेंज होता है, या ये कह लें कि इसमें सिर्फ फीमेल्स का मैं नहीं ऐड करना चाहूंगी, मैं ये कहूँगी रेशो जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। आई मीन टू से हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज की नेचुरल वे से हार्मोनल चेंजेस नहीं है, और साथ ही साथ जो है लाइक पीसीओएस की फीमेल्स जो है स्पेशली मूड स्विंग्स होने की वजह से, या ये कहने के लाइक हार्मोनल चेंजेस की वजह से नेचुरल चेंज आता है। लेकिन नेचुरल चेंज के साथ साथ आप अगर अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म कर लें, आई मीन टू से 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी का रोल होता है, 70% आपकी खुराक, आपकी डाइट का रोल होता है। तो हम आसानी से अपने हॉस्पिटल में जितनी ज्यादा रेशियो है पेशेंट की, हर हॉस्पिटल में जहां भी चले जाएं, जिस भी सिटी में चले जाएं, इवन के पाँव रखने की जगह नहीं है, तो हम लोग खुद जो है लाइक एंटीबायोटिक्स का या हाई साल्ट का इस्तेमाल करते 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 इवन एट द एंड ये होता है कि आपके किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है, या खुदा न खास्ता आप किसी बड़ी बीमारी का सबब बन जाते हैं। शहर में यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगा, स्लीपिंग पैटर्न्स की कुछ बात कर लेते हैं। अमूमन सर्दियों के अंदर हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुके होते हैं, और हर इंसान आम रूटीन से ज़्यादा नींद इनटेक कर रहा होता है सर्दियों में। उसकी एक वजह तो वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, और दूसरा रातें भी लंबी हुआ करती हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं, तो स्लीपिंग पैटर्न्स हमारे वो नहीं रह पाते हैं। आप ये अगर थोड़ा सा ये गाइड कर सकें कि ये स्लीपिंग पैटर्न्स का चेंज होना ये किस अंदाज में आपको डैमेज कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ को? जी बिल्कुल, देखिए जितना सर्दियों में बेसिकली रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो दिन में हम लोग पोर्शन कंट्रोल से डाइट ज्यादा से ज्यादा एक टाइम ले लेंगे या 2 टाइम ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेंगे। लेकिन रात में देर तक जागने की वजह से जब हम लोग कोई भी जंक फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, या खुदा न खास्ता हम लोग कोई भी ऐसी हाई फैट की कंजप्शन कर रहे हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से हमारे वेट गेन का सबब बनती है, क्योंकि रात का टाइम जो होता है वो बेसिकली 10 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग अगर कुछ भी लेंगे तो वो फैट की सूरत में बॉडी में स्टोर होगा। हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली नहीं होती रात के टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग लाइक कह लें कि अपनी कैलोरीज को सही तरीके से बर्न नहीं कर पाते और वेट गेन की तरफ। जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं है, गर्मियों में दिन लंबे हैं, हमने अपनी कोई भी किसी ने डाइट प्लान फॉलो करना है, चाहे वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक नॉर्मल पर्सन है, खाना पीना है, तो हम आसानी से दिन लंबे होने की वजह से पूरे 3 टाइम या 4 टाइम अपने मील्स ले लेते हैं, अपने कैलोरीज अपने न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है पहले। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मजीद मैं आपसे जानना चाहूंगा, डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई डाइट प्लान अगर आप सुजेस्ट कर सकें इस प्लेटफॉर्म से।
जी, आपने ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। आजकल जो है वो पाकिस्तान, इंडिया में सबसे ज्यादा रेशो डायबिटीज की आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, एक क्रोनिक डिजीज है। इस डायबिटीज में अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करोगे अडल्ट लाइफ, अडल्ट एज में, तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे, जैसा कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, आपकी किडनीज डैमेज हो रही है, आपकी आई साइट वीक हो रही है, और आपके न्यूरॉन्स जिसका वो खुदा ना खास्ता स्ट्रेस लेवल भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं खुराक की बात करूं तो हमने ऐसी खुराक लेनी है जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ना हो, ऐसी फूड जिसमें शुगर की अमाउंट हो, नेचुरल शुगर, लेकिन कम से कम हो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना कि शुगर वाले पेशेंट जो है वो शुगर खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो फिर तो आपका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक वाली कंडीशन में आप चले जाओगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक करना है वो होल कम्प्लेक्स कार्ब्स का करना है। प्रोटीन वाले पोर्शन से हम लीन प्रोटीन का इंतखाब करेंगे। फैट वाले पोर्शन से आप हेल्दी फैट जैसे नट्स है, फिश है, हेल्दी फैट है, ठीक है। शुगर में आप स्टीविया का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें, नेचुरल शुगर, ठीक है। प्रोटीन में आप दालों का सूप है, और भी बेशुमार रेसिपीज, रेमेडीज बना के आप अपने शुगर को मेंटेन रख सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी आपने जरूर परफॉर्म करनी है लाजमन तौर पर। थोड़ा ये भी गाइड कर दें कि फिजिकल एक्टिविटीज की आपने बात की, फिजिकल एक्टिविटीज में किस अंदाज की एक्टिविटीज हम फॉलो कर सकते हैं डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं? जी बिल्कुल ठीक हो गया। देखें, फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि 30% रोल है, तो इसमें आप की कंडीशन पे, अगर तो पेशेंट इनिशियल स्टेज पे है और कम एज में है, आई मीन टू से कोई 20 या 25, 30, 35, 40, 60 से बिलो ऐसी एज जिस आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और आप किसी भी तरह की जिम करते हुए या योगा करते हुए, ठीक है, आसानी से या वॉक करते हुए आपको कोई मसला नहीं होता, ठीक है, आपको कोई पेन नहीं होता बोन्स में या व्हाटएवर, आपके मसल स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। 20 से 30 मिनट आप लाजमी करें, कम से ज्यादा टाइम की तरफ जाए। कुछ लोग ना वीडियोस देख के सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं तो आज ही जैसे अपने आप को ना बिल्कुल हेल्दी बना लूंगा, तो अचानक से हमारी बॉडी जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती उसकी भी कंडीशन को। तो जब भी आप डाइट फॉलो करें, मील प्लान हो चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, आप डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी किस पार्ट पे फैट ज्यादा है। जैसे टाइप 2 के जो केसेस हैं पाकिस्तान में, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट बेसिकली हो रही है, और 95% है लोग मोटापे का शिकार है। मोटापा पहले हुआ, उसके बाद वो शुगर वाली बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, ठीक है। तो योगा, मेडिटेशन है, और बहुत बेशुमार फिजिकल एक्टिविटीज आप अपनी आसानी से, आप जितना आपके पास टाइम है, कम से कम भी 2 टाइम लाजमी करें, सुबह के टाइम और असर के टाइम, 2 टाइम बेस्ट है। और कोशिश करें कम से ज्यादा टाइम की तरफ जाएं, और मोटिवेट लॉन्ग टर्म के लिए रहे, सिर्फ शॉर्ट स्कीम्स नहीं अप्लाई करने की, एक दिन में ऐसे हो जाएगा, 2 दिन में ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर होने में कई साल लगे हैं, मोटापा होने में कई साल लगे हैं, तो बीमारी को खत्म करने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत अहम बात की आपने। मजीद शहर में आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे मुआशरे की ये ग्राउंड रियलिटी है कि अब देखते हैं हम जॉब्स का फुकदान है, और जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो सेल्स की जॉब्स हैं। हम देखते हैं कि उस सेल्स की जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बियर करना पड़ता है एक इंडिविजुअल को। जैसे बहुत से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इस वक्त आपने देखा कि प्रॉपर्टी डाउन होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुए, और बहुत से लोग प्रेशर में चले गए, और बहुत से और सेल्स जॉब जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं पे प्रेशर की वजह से उस अंदाज में डाइट इनटेक नहीं कर पा रहे होते जिस अंदाज में यकीनन डाइट को इनटेक करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो ये प्रेशर है प्रेशर हमारी डाइट को किस अंदाज में मुतासिर करता है, और इस प्रेशर का कैसे मुकाबला किया जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, बेसिकली जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती है हमारी फिजिकल हेल्थ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करनी है अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल कंडीशन में रखना है। जॉब कोई भी हो, किसी भी नौयत की हो, लाइक जॉब का स्ट्रेस लेने से हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। इसलिए अच्छा आप छोटे छोटे अपने गोल्स बनाए और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि ये काम है वो बस आज ही हो जाए, बाकी पूरे महीने में फ्री हो जाऊंगा।
आप जब अपने गोल्स को, काम को डिवाइड कर लेंगे स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, जिस तरह से हम डाइट का कर रहे होते हैं, तो सेम ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करते हुए, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सहर, एक और चीज हम देखते हैं मुआशरे में कि हमारे यहाँ पे तमाम तर जो ट्रेंड सेट हैं वो चेंज हो चुके हैं। जब हम अपने कोलीग्स के साथ कहीं विजिट पे होते हैं तो सबसे क्विकली जो फूड हम इनटेक कर सकते हैं वो फास्ट फूड है। अब हम ना चाहते हुए भी उस गैदरिंग के अंदर फास्ट फूड हमें इनटेक करना होती है, और ये चीज तमाम ही लोगों को कहीं ना कहीं पे फेस करना पड़ती है। अब जदीद दौर है और जदीद दौर के अंदर तमाम तर चीजें हम जल्दी से जो है वो उसके नताइज भी चाहते हैं और जल्दी से रिजल्ट्स भी चाहते हैं और जल्दी से चीजों को इनटेक करना चाहते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो फास्ट फूड को अवेल करना एज कम्पेयर टू अदर जो देसी फूड्स वो होती हैं उसके अंदर यकीनन कुकिंग के अंदर एक टाइम लगता है। फास्ट फूड क्विकली आप जो है वो इनटेक कर लेते हैं। तो मैं जानना से चाह रहा था कि इन तमाम कंडीशंस के अंदर अब हम किस अंदाज में अपनी डाइट प्लान को मैनेज करें ताकि इन चीजों को भी हम साथ में इनटेक कर सकें और इसके बावजूद हम इसके नुकसान से बच जाएं। जी बिल्कुल, देखें बेसिकली बात सारी ये है कि हम लोग अमेरिकन डाइट पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, प्रोसेस फूड पे, जो कि फूड माफिया काम कर रहा है। ये कह लें जितनी भी प्रोसेस फूड है, प्रोसेस आइटम्स है, इन सब में रिफाइंड शुगर और व्हाइट साल्ट की कंजप्शन ज्यादा है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है उसको अपने इनटेक करते हुए अपनी हेल्थ को जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करें। हमें कोई भी फूड कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री हमारी प्रोडक्ट को हमारे घर तक नहीं पहुंचाती। हम जब भी कहीं जाए, पार्टीज में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, हम लोग फूड की इनटेक या चॉइस खुद अपने तौर पर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज ये खाने का दिल है, ये वो। पहले ऐसे होता था, पहले जमाने में कि बच्चों को लंच बना के दिया जाता था, लेकिन अनटिल अनलेस अब मॉडर्न दौर है, अमेरिकन लाइफस्टाइल है, हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जो हम लोग लाइक गोरों को देख रहे होते हैं, हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम भी, हमारे बच्चे भी। तो बिल्कुल ऐसे है, लेकिन फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। इस दौरान आपको कोशिश करनी है जो इजी टू मेड है, आई मीन टू से सैलेड बनाने में, फ्रेश सैलेड बनाने में कितना टाइम लगेगा। लंच बॉक्स उठाते हुए भी अब हमारे बच्चों को शर्म आती है कि भाई मेरा दोस्त तो पैसे लेके आता है, उसने फलानी चीज खानी और मैं क्यों लेके जाऊंगी। तो ये काउंसलिंग है, थोड़ी सी काउंसलिंग होनी चाहिए। और जो हमारी एज है, तो इसमें हम काम तो कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अपने हेल्थ को जो है वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। लाइक फ्रूट सैलेड है, ठीक है, सूप है, आप इतनी ऐसी रेसिपीज, रेमेडीज हैं, आप वैसे ही फ्रेश फ्रूट अपने साथ रख लें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मोटिवेशन की जरूरत है, सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन ये जब तक हम लोग माइंडसेट नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आ सकते। बहुत अहम बात की आपने कि हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारिक व तआला से अर्ज किया, या अल्लाह, अगर आपका भी कोई खुदा होता और आप उनसे कुछ मांगते तो आप क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उनसे सेहत मांगता। सेहत इतनी बड़ी चीज है और यकीनन ये सेहत ही हुआ करती है जो इंसान की मुस्कुराहट की वजह बनती है और इंसान किसी भी तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए विलिंग होता है। लेकिन आज हम अपने तमाम तर फोकस को अपनी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले गए और अपनी सेहत को डैमेज करते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं हम 40+ जो लोग हैं वो हमें 60+ नजर आते हैं। उनकी हेल्थ है वो इस अंदाज में हमें नजर आती है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर एक अजीब सा तसब्सुब भी पाया जा रहा है। मुआशरा कहीं ना कहीं पे उस अंदाज में तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो पा रहा जिस अंदाज में एक मुआशरा हुआ करता है। और आपके सामने इस तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेके आने का पर्पस भी यही है कि इनसे मुकम्मल तौर पे हम रहनुमाई ले सकें और जदीद दौर के अंदर कौन सी डाइट है जो इनटेक की जा सकती है, कौन सी फूड है जिसको इनटेक करना लाजिम है, उस हवाले से अपने आप को अवेयरनेस जो है वो लाजमी तौर पे दे सकें। शहर में आपसे फ़ायदा उठाते हुए ये जानना चाहूँगा कि अक्सर आम रूटीन के अंदर हम लोगों से सुनते हैं कि वाटर जो है वो, पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। तो ये जुमला तो यकीनन अक्सर हमें सुनने को मिलता है। आप प्रोफेशनल है, ये बतलाइएगा कि एक जो इंडिविजुअल है वो किस अंदाज में डिसाइड करेगा या कौन सा ऐसा फार्मूला या ऐसी मेथडोलॉजी मौजूद है जिससे वो खुद एनालिसिस कर सकता है कि उसको इन अ डे कितने ग्लासेस ऑफ वाटर इनटेक करने चाहिए।
ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हर इंसान का वाटर इनटेक डिफरेंट होता है उसके करंट बॉडी वेट के लिहाज से। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ। सपोज दैट आपका वेट जो है वो 70 है या 50 है 60 है जो भी है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई आप करेंगे अपने करंट वेट के साथ, ठीक है। आपका जो भी वेट है अगेन रिपीट कीजिएगा, किसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट वेट के साथ? आप 2500 को 20, आप देखें आपने 1 से लेके 40 के दरम्यान में कोई भी डिजिट लेने हैं, अपने 30 ले लें, 25 ले लें, सेलेक्ट करेंगे कोई भी, सपोज करेंगे कोई डिजिट, ये आप खुद से डिसाइड करेंगे। डिपेंड करता है कि भाई आपने अगर बहुत कम डिजिट लेंगे तो वो वाटर इनटेक बहुत कम आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। ज्यादातर मैं जिस तरह से पेशेंट का कार्य होती है 25-30 तक मैं लेती हूँ, ठीक है। उसको 20 फर्ज करें कि मेरा वेट 52 है, 52 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ या 30 के साथ, जो भी आंसर आया उसको आप डिवाइड कर देंगे 250 पे, तो पर डे के हिसाब से आपके सामने रिक्वायरमेंट आ जाएगी 7 ग्लासेस पर डे या 8 ग्लासेस पर डे या 9 to 10। वैसे तो वाटर इनटेक जितना किया जाए फायदा है ही फायदा है, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। और जब हम एम्प्टी स्टमक वाटर इनटेक की बात कर रहे होते हैं या डिटॉक्स ड्रिंक्स की हम बात कर रहे होते हैं वेट मैनेजमेंट वालों को, लेकिन सिंपल अगर किसी पर्सन को बहुत कंफ्यूजन है और नहीं समझ आ रही तो आप ये फॉर्मूला आजमाते हुए आसानी से अपना वाटर इनटेक पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। सहर, यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, जब हम वाटर ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, ये भी हमने देखा है आमतौर पे कि हम किसी से मुतासिर होकर फौरी तौर पे अपना डाइट प्लान चेंज कर लेते हैं, वाटर इनटेक जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं फौरी तौर पे। जैसे पहले हम 2 ग्लासेस ले रहे थे, अभी हम 8 ग्लासेस ले रहे होते हैं, तो 1 वीक तक तो वो कंसिस्टेंसी रहती है, उसके बाद वो नहीं रह पाती है, फिर हम अगेन उसी पैटर्न पे आ जाते हैं जहां पे पहले थे। तो ये जो एक चीज होती है, क्या इससे कोई नुकसान भी होते हैं बॉडी को? देखिए, आप कोई भी हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, या डेफिशिएंसी हो रही होती है या टॉक्सिसिटी हो रही होती है। तो हम कभी भी अपनी खुराक में और अपने लाइफस्टाइल में हमने पहली चीज बात तो यह कि हमने अपनी हेल्थ को दूसरी की हेल्थ के साथ कंपेयर नहीं करना। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, इम्यूनिटी डिफरेंट है, ऑर्गन सेम है, ठीक है, देखने में हम लोग सेम एक जैसे हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि हर किसी की खुराक एक जैसी नहीं है। वो खुराक बॉडी में जाके क्या प्रोसेस कर रही है, किस तरह से उसको कोई बीमारी है नहीं है, तो टोटली केस स्टडी डिफरेंट हो जाती है। बहुत अहम बात की आपने। इसी के साथ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। हम हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे और ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका यह कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का ये अलमिया बन चुका है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, चाहे हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हो, या आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है उसको बेहतर बनाने के हवाले से हो। हम डिसीजंस लेने से कासिर नजर आते हैं, जस्ट हम थिंक आउट करते चले जाते हैं। अवेयरनेस जो है वो यकीनन बहुत आसान हो चुकी हैं। हमारे दरमियान सहर तस्कीन मौजूद हैं और यहाँ पे मैं एक बात है जो शेयर करना चाहूँगा। एक इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, उनसे मैं मिला तो उनका ये कहना था कि 1 साल पहले चैट जीपीटी के बारे में उन्होंने अवेयरनेस ली कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो है वो कोई भी चीज सर्च आउट करते हैं तो उसके नताइज आपके सामने विद इन सेकेंड्स आ जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैंने वहां पे ये मेंशन किया कि मेरा जो करंट वेट है वो 83 है और मैं 6 मंथ के अंदर अपने वेट को 73 पे लेके आना चाहता हूं, मुझे सजेशंस दी जाएं। तो कहते हैं जैसे मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट वहां पे मेंशन किया तो उसके बाद सजेशंस जो है वो आना स्टार्ट हो गई। वहां पे उन तमाम को मैंने अपनी एक डायरी के अंदर राइट डाउन किया और उसके अंदर कुछ जो है वो डाइट प्लान के हवाले से सजेशंस थी और दूसरा था कि आपने 25 मिनट्स तक डेली बेसिस पे वॉक जो है वो लाजमी तौर पर करनी है। तो वो इंडिविजुअली बताते हैं कि मैंने इस परफॉर्मेंस को जो है वो करना स्टार्ट किया
और अब 4 मंथ हो चुके हैं, तो 83 से 77 पे उनका जो वेट है वो आ चुका है। 7 kg अपने वेट को वो कम कर चुके हैं। किससे भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड नहीं है, किससे भी आपको मतलब उस अंदाज में जो है वो प्रोफेशनल्स की नीड नहीं है। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। यकीनन अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है या कुछ भी है तो फिर तो यकीनन आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही के पास जाएंगे, वही आपको गाइड करेंगे। लेकिन अवेयरनेस लेना अब बहुत आसान हो चुका है कि हम सोशल मीडिया से थ्रू अवेयरनेस ले सकते हैं। ये जो मैंने एक प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, वहां से अवेयरनेस ले सकते हैं और इस अंदाज के जैसे प्रोग्राम्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे दरमियान प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, उनकी सजेशंस को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे नताइज नहीं आ सकते। इस बात को समझना बहुत लाजिम है। शहर हमारे दरमियान मौजूद है। शहर में अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने आगाज में बात की ब्रेक के बाद कि अवेयरनेस लेना आज के दौर के अंदर बहुत आसान हो चुका है, लेकिन इंप्लीमेंटेशंस की तरफ हम नहीं जा पाते। इसकी वजूहत क्या है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। आजकल हम 21st सेंचुरी में रहते हुए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपके कह लें कि आपके एक क्लिक पे जो है वो पूरी ग्लोबल दुनिया जो है वो आपके सामने है। कि आप जो अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया, दुबई, व्हाटएवर, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपने अपनी कैलकुलेशन असेसमेंट करनी है। जैसे आपने कहा कि उस पर्सन ने टाइप किया और उसके सामने आ गई और उसने वेट लॉस भी किया। लेकिन बात वही, अवेयरनेस आपको जब तक नहीं होगी तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अब बहुत सारे लोग एआई को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को आसानी से एक्सेस है, फोन है, टैब, लेकिन जिन लोगों की एक्सेस नहीं है, जो कि कह लेते लो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि भाई आप जो है इम्प्लीमेंटेशन जब आप कंसल्ट कर लेते हो एक डाइटिशियन से, डॉक्टर से, तो फॉलो अप पे रहना बहुत जरूरी होता है। कि आप रिपोर्ट दे रहे होते सुबह, दोपहर, शाम, या मील्स की पिक्चर्स भेज रहे होते हैं। जिस तरह से मेरे पेशेंट्स हैं ऑनलाइन मेरे साथ अटैच हैं, तो अब देखें, हमारा काम है कि प्लान बना के दे दिया, अवेयरनेस दे दी, काउंसलिंग कर दी, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अब वो पर्सन है, पेशेंट है, क्लाइंट है, वो जो भी है वो फॉलो नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसे सामने आएंगे? ठीक है, अवेयरनेस लेना बहुत आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना उतना आसान नहीं है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। एक पर्सन है वो ये कहता है 5 to 6 kg में वेट लॉस करूंगा, उसकी कहने में और अमल करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो कंसिस्टेंसी से चलेगा तो पोस्ट वो कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी। एक दिन प्लान फॉलो किया, दूसरे दिन फिर पिज्जा बर्गर, तीसरे दिन दोस्त ले गए, फिर 5 दिन बाद याद आया ओहो मैं तो प्लान फॉलो कर रहा था, तो मैं चलो दोबारा से कर लेता हूँ। तो ऐसे वेट लॉस या वेट गेन या कोई भी बीमारी जो है वो रिवर्स नहीं होगी जब बहुत तक अहम बात की शहर आपने, और यकीनन अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, इस कुलिये को हमें समझना होगा। अच्छा शहर, एक और बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर मुआशी तौर पे हम देखते हैं कि मुआशरा अब जो है वो यकीनन गैर मुस्तहकम होता चला जा रहा है। तो खास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको किसी भी तरह की कोई डिजीज आती है, अगर सर में पेन है, पेट में पेन है या कहीं पे भी पेन है, तो एक पेनाडोल है जो उनको याद है, वो वहां से कहीं से मेडिकल स्टोर से वो इनटेक कर लेते हैं और उसको जो है वो यकीनन यूज कर रहे होते हैं। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमारे मुआशरे के अंदर अब ये पेनिट्रेट होती चली जा रही है। तो आप डाइटिशियन भी हैं और यकीनन हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और बहुत सी ऑडियंस है जो मेरे इस सवाल को सुनने के बाद यकीनन इसका जवाब भी जानना चाहती है, बताइएगा कि इसके क्या नुकसानात होते हैं इंसानी सेहत के ऊपर? देखिए, आप जब मैं जिस तरह से थोड़ी देर पहले बात की कि हर लाइक या डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में या टॉक्सिसिटी, आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, आपने रखा ही नहीं हुआ अपने आप को। आई मीन टू से, अब एक पर्सन है वो डेली बेसिस पे पैराडोल या सॉरी टू से कोई भी एंटीबायोटिक ले रहा है, तो एंटीबायोटिक का जो है वो बेसिकली साल्ट है, ठीक है, किसी भी तरह का साल्ट यूज हुआ है और उसके बाद आप डेली बेसिस पे वही साल्ट इनटेक कर रहे हो करते जा रहे हो। आपको हेडिक है तो हेडिक होने के बेशुमार रीजन है, आप वजूहात पे काम ही नहीं कर रहे, आपकी सोच वहां तक जा ही नहीं रही। हमें आसान लगता है मेडिसिन खाना, लेके आना तो चले कोई किसी से भी मंगवा ली, इट्स नॉट अ बिग डील,
लेकिन खा लेना बहुत ही आसान है, कुछ चंद सेकंड्स लगते हैं। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे कहूँ कि आप कहवा इस्तेमाल करें या हल्दी वाला दूध, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन ये कह लें कि वो आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को इम्यूनिटी फराहम करेगा, स्ट्रांग रखेगा, आपको बीमारियां होने से बचाएगा, इन्फ्लेमेशन होने से बचाएगा। लेकिन उसके बरक्स आप जब कोई भी एंटीबायोटिक लोगे, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सालों से आप लेते चले आ रहे हो, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लें, डायलिसिस वाले इतने पेशेंट्स हैं, किडनी फेल हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में क्या रीजन है, क्या वजूहात है? भाई वो इतने सालों से इस्लाम बीमारी की मेडिसिन खा रहा था, वो बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन अब एक न्यू बीमारी शुरू हो गई है। बहुत अहम आपने नुक्ता रेस किया, और यकीनन ये प्रैक्टिकली बहुत से लोगों से हम सुनते हैं कि मैं एक डिजीज का शिकार था और मैंने इस अंदाज में मेडिसिन जो है वो इनटेक की, अब वो किसी और डिजीज का शिकार हो चुका होता है। और ये कॉमनली चीजें जो है वो हमारे सामने आ रही होती हैं, और इन चीजों की अवेयरनेस लेना बहुत लाजिम है। जैसे सहर ने यहाँ बात की कि कोई भी काम करने से पहले प्रोफेशनल्स के साथ जब तक आप जो है वो उसको डिस्कस नहीं कर लेंगे, आप उसके नताइज अवेल नहीं कर सकते। सहर, अब मैं मजीद आपसे जानना चाहूंगा, यकीनन प्रोग्राम जो है वो हमारा इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है कुछ ही लम्हात के बाद। मुझे ये बतलाइएगा कि मुआशरे के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं पे इन तमाम तरह चीजों को फेस करना शुरू हो चुका हुआ है। तो आपके ख्याल में ये जो चीजें हैं किस अंदाज में आपकी डाइट प्लान को मुतासिर करती हैं? जी देखें, बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रेस डिप्रेशन की कंडीशन में बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है, या बहुत सारे ओवर ईटिंग करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारी इम्यूनिटी, हमारा का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि ब्रेन से ही सारे सिग्नल्स मिलने हैं बॉडी को, सेल्स को, टिश्यूज को, और फिर आगे काम जो है वो परफॉर्म होना है। तो अनटिल अनलेस जब तक हम अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आप फिजिकल एक्टिव रहें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलें, ठीक है, अपने आप को काम में मसरूफ रखें, ताकि जो है आपकी कैलोरीज बर्न हो। ऐसी खुराक लें जो न्यूट्रिएंट डेंस है, कैलोरी डेंस फूड नहीं है। जिस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी वाले लोग हैं, कीवी एक जो फल है वो बहुत अच्छा है इस हवाले से। उसके अलावा वाटरमेलन, हमारे पास बनाना जो है शेक बना लें या वैसे यूज कर लें, तो वो बहुत अच्छा है हमारे मूड को बेहतर रखने के लिए। और भी बेशुमार हम मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, हम विल पावर, और बहुत हम किसी से इंस्पायर हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अनटिल अनलेस कि आपके अंदर खुद कितनी विल पावर है, ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। बहुत अहम बात की आपने कि विल पावर का होना बहुत लाजिम है। और यहाँ पे एक छोटा सा मेथड है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे मुआशरे के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये जो मर्ज है ये पूरे तरीके से पेनिट्रेट हो चुके हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी की बच्चे की उम्र जो है वो 18 से भी बिलो है, वो भी इन डिजीजेस का सामना कर रहा होता है। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी है या स्ट्रेस है। तो ये चीजें इतनी पेनिट्रेट हो चुकी हैं, यकीनन अब इनसे निकलने का वक्त है। तो एक छोटी सी मेथडोलॉजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि आप बिल्कुल रिलैक्स बैठें। रिलैक्स बैठने के बाद आपने 3 टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है। सांस को मुकम्मल तौर पे इनहेल करना है और उतने ही सेकंड्स में आप एक्सहेल करेंगे जितने सेकंड्स के अंदर आप उसको इनहेल करेंगे। डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का नाम यकीनन आपने सुना होगा। कोशिश करें कि आप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करें। इसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स बैठें और कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत है सूरह फातिहा, या तो तजवीद के साथ आप खुद उसको पढ़ना स्टार्ट कर लें या आप किसी अच्छे कारी की आवाज में उसको लिसन कर लें। और लिसन करते हुए आप उसके अल्फाज के ऊपर फोकस करें, उसके मीनिंग्स के ऊपर फोकस करें। जब आप इस तमाम प्रैक्टिस को करेंगे तो 2 to 3 टाइम्स जो है वो आप सूरह फातिहा को लाज़मी तौर पे सुने या रीड कर लें। करने के बाद फिर आपने डीप ब्रीदिंग करनी है 3 टाइम्स और आप इस प्रैक्टिस को करके देखें। हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने जिन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनाया है
उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत काबिल फख्र चेंज आया है, एक ऐसा चेंज आया है जो यकीनन जब वो बतलाते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं भी चाह रहा था कि इसको ऑडियंस के सामने शेयर किया जा सके, तो इन तमाम तर चीज़ों को करना बहुत लाजिम है। सहर, मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो असलाफ हुआ करते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके डाइट प्लान को हम जब बुक्स के अंदर रीड करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि वो तो 2 खजूर खा के जो है वो अपने पूरा दिन की एक्टिविटीज़ किया करते थे, या हमने यहाँ तक देखा कि अक्सर वो रोजे से रहा करते थे। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर ये कॉन्सेप्ट, तमाम तर चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब वो नहीं है, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम 2 खजूर खाने के बाद 6 to 7 आवर्स के लिए कोई वर्किंग्स करने के लिए विलिंग होंगे। तो ये जो एक चीज़ है, इसको कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, देखें हमारी जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ हम सबकी इम्यूनिटी भी बिल्कुल वैसी नहीं रही जिस तरह से पहले लोगों की थी। दूध, अंडे, मतलब सारी ऑर्गेनिक फूड जो है उनकी डाइट में थी। वो 2 टाइम खाते थे या 3 टाइम या 1 टाइम भी, लेकिन वो और कहने की ऐसी खुराक लेते थे जिसमें ग़िज़ाइयत होती थी। लेकिन यहाँ आजकल के नौजवान जो स्पेशली खुराक ले रहे हैं उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, जिस तरह जंक फूड्स है, लेज, बिस्किट, शावरमा, वटेवर, जितनी भी प्रोसेस्ड आइटम्स है, तो ये सब हमें ग़िज़ाइयत नहीं दे रही। आज तक कभी आपने सुना किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी? नहीं ना। तो ऐसा ही है, हम लोग जब तक ऐसी खुराक इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपनी लाइफ में जो हमें ग़िज़ाइयत दे, तो ही हम लोग जो है बहुत अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। और वही बात कहूंगी कि थोड़ा खा लें, लेकिन अच्छा खा लें, ऑर्गेनिक खा लें, जो कि आपकी इम्यूनिटी पे काम करे और आपको हेल्दी रखे, मेंटली भी और फिजिकली भी। बहुत अहम बात की आपने कि सादा डाइट लें जो भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, वो आपकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है और इंसान मेंटली तौर पे बहुत एक्टिव नज़र आता है और बहुत से डिसीजन मेकिंग के अंदर वो अच्छे अंदाज में डिसीजंस लेने में जो है वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हम सादा डाइट की बात करते हैं तो हम जस्ट वो रमज़ान में फॉलो करते हैं। जैसे अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी खजूर रमज़ान में खाई होगी और अब दोबारा भी रमज़ान ही में इनटेक करेंगे। आम रूटीन में दूसरे फ्रूट्स को वो खा रहे होते हैं लेकिन इसको इनटेक नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? ये देखें, बेसिकली बहुत सारे लोग इवन के रमजान में भी वैसा इंटेक नहीं कर रहे होते। आई मीन टू से आपकी बॉडी जो है वो पूरे डे जो है फास्टिंग कंडीशन में, उसके बाद जैसे ही अफ्तारी का टाइम आया तो आपने फौरन से ही शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लिया। आई मीन टू से ऐसे फ्रूट्स हैं उनमें नेचुरल शुगर ऑलरेडी है, फ्रुक्टोज, लेकिन हम लोग जूसेस बनाते हुए, शेक्स बनाते हुए व्हाइट शुगर का इंटेक भी कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग है ना डबल शुगर लेके जा रहे हैं एम्प्टी स्टमक, तो वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा बुरे असरात रख रही है। या हम लोग शवारमा, पिज्जा, या हम लोग पकोड़े, समोसे, आई मीन टू से हाई फैट से बनी हुई चीजें खा रहे हैं और हम लोग रोज अफ्तार कर रहे हैं। तो हमारी बेसिकली हेल्थ प्रैक्टिस बहुत सारी खराब है। हम लोग को उसको ठीक करने की जरूरत है, बजाय ये कि हम लोग जो है वो लाइक कोई भी प्रोसेस्ड आइटम लें। आप कोशिश करें, चाहे अफ्तारी के बाद है या पूरे लाइफस्टाइल में है, फ्रूट का इंटेक हमेशा ही अपनी डाइट में रखें। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रमजान में खाने हैं, वो चाहे खजूर है, जितने भी मौसमी फल है। बहुत अहम बात की आपने। सहर, मजीद मुझे ये बताइएगा, हमारे मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे इंटरमीडिएट फास्टिंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है। तो बीइंग अ मुस्लिम्स हम इंटरमीडिएट फास्टिंग को कैसे अपना सकते हैं? जी देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली मैं उन लोगों को, उन पेशेंट्स को करवाती हूँ जिनका वेट स्टक है बुरे तरीके से, कि जिनका वेट जो है नॉर्मल डाइटिंग करते हुए, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, जिम करते हुए गिर ही नहीं रहा, कम ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई कहने के बुरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारी डाइटिशियंस है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होते हैं, मेथड्स होते हैं, आया कि आपकी हेल्थ पे क्या सूट करेगा, आप उस तरह से जो है अपने मील को डिजाइन कर रहे होते हो टाइम मैनेजमेंट करते हुए। तो हाँ, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत अहम बात की आपने। मजीद मैं आपसे जानना चाह रहा था कि प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, ऑडियंस के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें?
ऑडियंस के लिए यही पैगाम है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार एक पर्सन हो गया है, उसने हर हाल में हॉस्पिटल जाना है, बीमारी का इलाज करवाना है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम ये चाहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी या हर घर में कि हम बीमार हो ही ना, हम उससे पहले अपनी सेहत पे काम करें। बीमारी के बाद सेहत पे काम करना एक हमारी मजबूरी है, लेकिन बीमारी से पहले सेहत पे काम करना ये एक पैशन भी होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। बेशक, बात है। बहुत अहम पैगाम दिया आपने, और अगर इस पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर हम अमली शक्ल में ले आए तो यकीनन बहुत सी डिजीजेस जन्म लेने से पहले ही इख्तिताम की तरफ जा सकती हैं। हमारे ये ट्रेंड सेट है कि हम उस वक्त डिजीज का मुकाबला करते हैं या डिजीज आने के बाद हम एहतियाती तदाबीर को जो है वो फॉलो करते हैं। होना ये चाहिए कि आप एहतियाती तदाबीर उस वक्त फॉलो करें ताकि वो डिजीज आप तक ना आए। और ये जो माइंडसेट है ये इस मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट होना बहुत लाजिम है। इस माइंडसेट को इस मुआशरे के अंदर फैलाना बहुत लाजिम है ताकि हर इंडिविजुअल इस चीज को प्रैक्टिस करे कि हमने अपने आप को इस अंदाज में रखना है ताकि डिजीज से हम बचे रहें। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ सहर तस्कीन, आप हमारे दरमियान प्रोग्राम का हिस्सा रहें और बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आपने बात की। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।